राधे राधे। तो आइए चलते हैं मेरे साथ महाकुंभ की यात्रा पर। तो मुझे मेरी बड़ी बेटी छोड़ने जा रही है मेट्रो स्टेशन। मैं जा रही हूँ महाकुंभ मतलब प्रयागराज। तो ये वीडियो आपको महाकुंभ के ख़त्म होने के बाद मिलेगी। मुझे टाइम नहीं मिला, वहाँ से आने के बाद मैं बहुत थक गई और ढेर सारे काम थे, तो उसी के बीच में मैं एडिटिंग नहीं कर पाई। तो अब मैं आ गई हूँ मेट्रो स्टेशन, क्योंकि एक वीडियो को एडिट करने में काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद मैं आ गई थी ऑटो पकड़कर बल्लमगढ़। उसके बाद अब फिर हम ऑटो से जा रहे हैं मिनी बस में जो इन्होंने बुक की है, उसमें बैठकर अब हम करेंगे महाकुंभ की यात्रा शुरू। तो इस यात्रा में आप सब मेरे साथ बने रहिए एंड तक और देखिए, मेरे साथ अनुभव करिए। मतलब शेयर करूंगी मैं आपको अपने कुछ अनुभव महाकुंभ के। और तो सच में ही बड़ा उत्साह था मन में महाकुंभ जाने का। और रास्ते में यहाँ थोड़ी देर के लिए बस रुकी। ठंड थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी पर हल्की ठंड थी। तो उसमें जिसको चाय का शौक़ होता है उन्होंने चाय पी। मुझे बहुत शौक़ है तो मैंने तो 2 कुल्हड़ चाय पी। तो अब आप कहेंगे कि अनुभव अनुभव अब मैं आपको आगे शेयर करूंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर पूरी रात की यात्रा करने के बाद अब हम आ गए थे महाकुंभ में पार्किंग में। और यहाँ पर पार्किंग में बस रुक गई है। और इसकी पहचान करने के लिए कि वापस अगर किसी को आना है, कोई इधर उधर गुम हो जाए, भूल जाए, तो सबने अपने अपने फ़ोन से वीडियो शूट की, फ़ोटो लिया और जिस जगह रुकी थी पार्किंग में उसका नाम वगैरह अच्छे से याद करके फिर हम निकल गए थे महाकुंभ प्रयागराज स्थान पर, मतलब संगम पर जाने के लिए हो गए थे तैयार। क्योंकि पार्किंग से संगम काफ़ी दूर था, तो काफ़ी दूरी पर ही पार्किंग पर गाड़ियाँ रोक दी थी पुलिस ने। तो ज़रूरी भी है और रोकनी भी चाहिए, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। तो काफ़ी भीड़ ज़्यादा होगी तो फिर आने जाने में दिक्कत होगी सभी यात्रियों को। तो अब यहाँ सब जा रहे हैं संगम पर स्नान करने के लिए। और सच बताऊँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, पर इतनी भी नहीं है कि लोग घबरा रहे थे। सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा शोर था। भाई तीर्थ पर हर जगह भीड़ होती है। और ये देखिए, अगर ये तो संगम है, मतलब महाकुंभ लगा है इतने वर्षों के बाद, तो हर कोई जाएगा तो भीड़ तो होनी बनती है। और ये देखिए, हम मामी भांजी अपनी मस्ती में मस्त होकर जा रहे हैं संगम पर स्नान करने के लिए। तो यहाँ सबने एक दूसरे का पल्ला पकड़ लिया था, मतलब पल्लू पकड़ लिया था। किसी ने किसी का बैग पकड़ लिया, तो किसी ने रस्सी ऐसा आपस में घेरा बनाकर एक दूसरे के साथ जा रहे थे कि कहीं एक दूसरे से हम गुम ना हो जाए। अगर गुम हो गए तो सच में ही बड़ा मुश्किल होगा मिलना। और सच बताऊं, एक बार तो हम गुम हो गए थे और फिर बहुत देर तक घबरा भी गए, एक दूसरे का नंबर भी नहीं था। और कई बार क्या होता है कि गुम हो जाते हैं तो ऐसे में मिलते भी नहीं है, काफ़ी टाइम लग जाता है। और सच में कभी सुना था कि कुंभ में अगर जाते हैं तो खो जाते हैं। मतलब अपने मम्मी पापा के मुंह से और बड़े बुजुर्गों के मुंह से ही सुना था कि कुंभ में नहीं जाएंगे हम बच्चों को लेकर। भाई पड़ोसी का बच्चा कुंभ में गुम हो गया, तो सच में ही ऐसा हो जाता है। इतनी ज़्यादा भीड़ है और कुंभ में, मतलब कुंभ के मेले में गुम हो जाते, खो जाते तो सच में ही नहीं मिलते। बहुत अनाउंसमेंट होते, सच में ही कुछ लोग खो गए थे, किसी के बच्चे खो गए थे। और मतलब बहुत ध्यान से जाना चाहिए। महाकुंभ तो छोड़ो, आप किसी भी तीर्थ पर जा रहे हो बहुत ध्यान से जाना चाहिए। ये देखिए, उसके बाद हम आ गए थे संगम के किनारे और यहाँ पर रख देते हमने अपने बैग और सब कर रहे हैं नहाने की तैयारी। बारी बारी से सब नहाने के लिए जाएंगे और बहुत ही आनंद के साथ हमारा सफ़र तय हुआ। बहुत ही सुकून भरा रहा। और अनुभव मेरा ये रहा कि जब भी आप किसी तीर्थ पर जाए तो 4 से 5 लोगों के साथ ही तीर्थ पर जाए। मतलब 4-5 मेंबर हो, फैमिली के हो चाहे बाहर के हो, उनमें अपने परिवार का भी हो साथ में। और साथ में हमारे मतलब घर में जो जेंट्स होते हैं, एक जेंट्स ज़रूर होना चाहिए, नंबर वगैरह ले लेने चाहिए। तो अब हम जाएंगे किनारे पर और वहाँ नहाएंगे। तो यहाँ मतलब जो हमारे साथ गए हुए थे, कुछ हमसे बड़े थे उम्र में, तो हमें समझा रहे थे कि आप ऐसे जाइए, ऐसे नहाइए बारी बारी से। तो अब हम आ गए हैं किनारे पर और अब हम करेंगे यहाँ बारी बारी से स्नान। तो थोड़ी पूजा पाठ करने के बाद स्नान करेंगे। देखिए, जल भी बहुत साफ़ है और सुविधाएं बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। कहीं कूड़ा करकट, जैसे भाई मतलब इतनी पब्लिक आई है और उसके बाद इतना कूड़ा हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच बताऊँ, बहुत साफ़ सफाई है, मतलब थी। और ये देखिए, यहाँ पर सबने स्नान किया और जल्दी जल्दी स्नान करने के बाद फटाफट लगाकर सबके नाम की डुबकी
अपने पति के, अपने बच्चों के, अपने अड़ोसी पड़ोसी के, अपने रिश्तेदारों के नाम की, अपने पितरों के नाम की, अपने घर परिवार के नाम की, मतलब भूले बिसरों के नाम की, अपने ठाकुर जी के नाम की, मैंने सब के नाम की डुबकी लगाई। और डुबकी लगाने के बाद अच्छे से स्नान करने के बाद अब हम भर लेंगे जल, थोड़ी पूजा कर लेंगे, फिर जल ले लेंगे संगम का, ताकि जो लोग घर पर है वो स्नान कर ले थोड़ा थोड़ा जल डालकर। और ये देखिए अब हम चल दिए हैं जहाँ पर हमें जाकर ठहरना है पंडाल में, तो हम वहाँ जाएंगे और उसके बाद हम थोड़ी देर आराम करेंगे, क्योंकि बहुत दूर चलना पड़ा। कम से कम अंदर ही अंदर 20 से 25 किलोमीटर की दूरी हमने तय की होगी, क्योंकि जो पंडाल लगे हुए थे उन पंडाल में हमें पहुंचना था। और पंडाल मतलब जैसे आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं वहाँ के जो साधु संत या कोई मंडलेश्वर या मतलब जिसका आपने गुरु का नाम लिया है, उनके वहाँ के सबके पंडाल लगे हुए थे। तो आप एड्रेस लेकर, मतलब आपको सबको पता ही होगा कि वहाँ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, और जो भी हमसे दान पुण्य होगा वो थोड़ा बहुत हम कर देंगे। तो इसीलिए हम वहाँ जाएंगे, ज़रूर जाना चाहिए। हम इतनी मतलब आनंद में थे दोनों, मामी भांजी, और मैं तो कहीं जाती हूँ तीर्थ पर दुनिया ही भूल जाती हूँ, मतलब घर परिवार तो मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ, और भूल भी जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप तीर्थ पर जा रहे हो तो वहाँ का ही ध्यान करना चाहिए। ये देखिए खूब मतलब आनंद से हम घूमे, खूब अच्छे से स्नान किया। और अब ये देखिए यहाँ पर अब यहाँ से क्रॉस करेंगे, और इतना ध्यान, मतलब मैं थोड़ा रास्ता भूल गई थी, मैंने यहाँ पुलिस वालों से पूछा तो एग्जिट बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे रास्ता समझा, रास्ता बताया, और मैं आ गई थी अपने रास्ते पर, मतलब जिस पे मुझे जाना था। और मेले में जाए और सुंदर सुंदर मालाएं ना खरीदे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी भी तीर्थ पर जाए तो हमेशा अपने लिए सिंदूर ज़रूर लेकर जाए, और जो पति जाए अपनी पत्नियों के लिए ज़रूर सिंदूर लेकर जाए, और थोड़ा जल तो सभी लेकर जाते हैं। जिस पंडाल में हम रुके थे ये है वो पंडाल, और यहाँ पर होती है भागवत रोज़ डेली। और ये देखिए अब यहाँ पर भंडारा भी हो रहा है, और मुझे पीनी थी चाय, और यहाँ पर मैंने बनाई फिर बहुत ही मतलब मेरी पसंद की तेज़ अदरक, तेज़ मीठे वाली चाय, जो मुझे 2 दिन से नहीं मिली थी, जिसे पीकर मेरा मन खुश हो गया। और चाय के शौकीन कौन कौन है कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मैं तो बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, ऐसे कई बार सोचती हूँ कि ज़्यादा पी लेती हूँ, पर फिर भी पी लेती हूँ। बस महाकुंभ का अनुभव ये था कि आप कभी भी जाए, कहीं भी किसी भी तीर्थ पर जाए, एक अलग ही संतुष्टि होती है। और मैं आपको बताऊं, महाकुंभ का अनुभव ये रहा कि मैंने वहाँ पर जितने भी साधु संत हैं उनमें से कुछ के दर्शन किए तो मेरा जीवन धन्य, मतलब मेरी आंखें पवित्र हो गई है। और मैं ये सोच रही हूँ कि शायद मेरे कोई जन्मों के अच्छे कर्म हैं जो मैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए आई हूँ। और ये मिथ्या बात है, मतलब जो लोग ये कहते हैं कि पाप धोने के लिए आते, नहीं। गंगा हमारी माँ है, जमुना हमारी माँ है, सरस्वती हमारी माँ है। हम अपनी माँ से मिलने के लिए आते हैं, ना कि यहाँ अपने पाप धोने के लिए। और माँ अच्छा हो बुरा हो सबको अपनी शरण में लेती है, और माँ ही हमें रास्ता दिखाती है। दुख सुख से पार नैया ही हमारी माँ लगाती है पार। और बस स्नान करने के बाद अब हम चल दिए हैं पंडाल की ओर। तो राधे राधे, मिलते हैं आपको।